यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार में एक्सरसाइज का नंबर लिखें, अपनी क्लास लिखें और सर नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन को क्लिक करें। आपके सामने उस एक्सरसाइज की तमाम वीडियो आ जाएंगी। तो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट आ स्क्वायर। एक स्क्वायर, उर्दू में इसको मुरब्बा बोलते हैं, CDEF, उसके चारों कोनों को, ये कोने, ये चारों वर्टिक्स के नाम है ये। उसकी जो स्क्वायर है तो उसकी हर साइड 4.5 सेंटीमीटर की है। तो पहले तो हमने एक स्क्वायर ड्रा करना है, उसके बाद क्या करना है, ड्रा अ राइट बाइसेक्टर ऑफ CD का एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है एंड एक्सटेंड इट टू अ पॉइंट P एट EF। चलो पहले ये स्क्वायर ड्रा कर लें, फिर अगली बार मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो इस स्क्वायर की जो एक साइड है वो है 4.5, ये 4.5 है इधर। पहले हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो स्क्वायर के लिए क्या होता है कि हर एंगल जो होता है ना 90 डिग्री का होता है। तो इसके लिए हमने एक जो पॉइंट है इसके ऊपर ही हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो 90 डिग्री एंगल के लिए कंपास को मुनासिब सा खोल लें, फिर कंपास को जितना खोला हुआ था उतना रहने दें। तो जहाँ से ये आर्क शुरू हो रही है वहाँ पे लगाएंगे, तो एक लगाएंगे तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे रख के एक और आर्क आगे लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, अब 60 और 120 का हाफ करेंगे तो वो 90 डिग्री एंगल बन जाता है। ये बन गया 90 डिग्री का। अब एक पॉइंट आ गया, अब इस डायरेक्शन में हमने एक रे ड्रा कर लेनी है, ये डायरेक्शन में। इसको जितना मर्जी लंबा आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब लेकिन क्योंकि ये 4.5 था, देखें इधर रख के कंपास को 4.5 खोल लें। ये लाइन 4.5 की थी इसलिए मैंने उसके बराबर ही खोली। एक आर्क इधर आके लगा दी। अब दूसरे पॉइंट पे, इन पॉइंट्स को नाम भी दे ही देते हैं कोई। उन्होंने नाम का कहा था कि CDEF, CD, यहाँ पे अब E बनेगा ये। और ये आप देखें, अब C के ऊपर भी रख के हमने एक आर्क लगानी है वही 4.5 सेंटीमीटर की, और E पे भी कंपास को रख के एक आर्क लगानी है। और ये इसकी आर्क और इसकी आर्क दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेंगी। देखिए E पे रख के एक आर्क दूसरी लगा दी। अब दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट को हमने, वो पॉइंट हमारा बन गया F। अब F को हमने C से भी ज्वाइन कर देना है और F को हमने C से भी ज्वाइन कर देना है और F को हमने E से भी ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा स्क्वायर बन चुका है, स्क्वायर CDEF। अब देखते हैं कि आगे वो क्या डिमांड कर रहे थे। इसके बाद वो कह रहे थे कि ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ CD का राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, फिर उसको एक्सटेंड करना है टू अ पॉइंट P एट EF। तो पहले आप CD का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि अगली बात क्या है। जिस स्टेप बाय स्टेप करेंगे मुश्किल नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये राइट बाइसेक्टर ड्रा करना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, आगे वो ऐसे ही आसान ही है बातें। तो अब उन्होंने यही कहा कि CD का राइट बाइसेक्टर क्या होता है? राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो CD को इसके हाफ से बाइसेक्ट भी कर रही होगी और राइट का मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बना रही होगी। CD के बिल्कुल मिड पॉइंट से गुजर रही होगी और इसके साथ 90 डिग्री एंगल के साथ गुजर रही होगी। वो क्या तरीका होता है? इसका होता है बेटा कि इसको ना इस लाइन से हाफ से ज़्यादा खोलें, एक आर्क ऊपर लगाएं और दूसरी आर्क नीचे लगाएं। कंपास को जितना मर्जी आप खोल सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने कितना खोलना है इसको। अब C के ऊपर रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क दूसरी आर्क नीचे, ठीक हो गया। तो अब ये दोनों आर्क ऊपर नीचे वाली जो आर्क जो आपस में मिल रही हैं, इसको यहाँ पॉइंट लगा लें और इस डायरेक्शन में ये जो लाइन गुजर रही है ना, ये वाली, ये राइट बाइसेक्टर की लाइन है। ये इन CD को हाफ ही कर रहा होगा और ये साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा होगा। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस राइट बाइसेक्टर को आपने एक्सटेंड करना है, ये EF लाइन है, EF के ऊपर, और जहाँ पे जाकर ये मिलेगा ना उसका नाम रखना है P पॉइंट। ये उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा था कि EF तक उसको एक्सटेंड करना है
पॉइंट पी के ऊपर जाके। ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो उनका क्वेश्चन था वो ये था कि मेजर पी ई एंड पी एफ, पी ई को भी मेजर करें और पी एफ को भी मेजर करें, यानी इनकी पैमाइश करें। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पी ई एंड पी एफ, पी ई और पी एफ के दरमियान में क्या रिलेशन है। तो पहले तो हम इनको मेजर कर लेते हैं, पैमाइश कर लेते हैं इनकी। तो जब हम इसको मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस तरह ये टोटल जो लेंथ थी ना, ये थी 4.5 की, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 की थी ना, ये इसको हाफ कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट पी है ये भी क्योंकि सीधा ही जा रहा है 90 डिग्री पे है, तो ये पी ई को भी ये पी पॉइंट जो है ना इसको हाफ करेगा। तो 4.5 का जो हाफ किया ना, ये देखें ये 2 और ये 3 और 2 के दरमियान में है, तो ये बन जाएगा 2.25 सेंटीमीटर, क्योंकि 4.5 का हाफ करें ना तो ये बनता है 2.25। तो दूसरा भी इतना ही है, क्योंकि टोटल लाइन 2.2 टोटल लाइन थी 4.5, उसका हाफ बन जाएगा 2.25। तो नेक्स्ट में इनका लास्ट में क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पी ई एंड पी एफ, पी ई और पी एफ का आपस में, इन पी ई और पी एफ का आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन क्या है इनका, ये आपस में लेंथ में इक्वल है कि बोथ लेंथ्स आर इक्वल। तो एंड पे आपने इस तरह करके लिख देना बेटा, तो ये इसका आंसर आ गया।